डॉक्टर स्कॉट का स्विट्जरलैंड से लंदन आकर नवाज शरीफ का मुआयना। जाती मौलिज डॉक्टर अदनान कहते हैं मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्कॉट जद्दा में भी नवाज शरीफ का इलाज कर चुके हैं। नवाज शरीफ की मजीद अपॉइंटमेंट्स तय हैं, ज़रूरत पड़ी तो अस्पताल दाखिल कराएंगे। शहबाज शरीफ बोले नवाज शरीफ की 7 मरतबा कार्डिक इंटरवेंशन हो चुकी है, कुछ टेस्ट हफ्ते को कुछ पीर को होंगे। अपनी कुर्सी बचाने नहीं आया, मुल्क में तब्दीली लाने के लिए आया हूँ। वज़ीर-ए-आज़म जहाज पर चढ़ते देखा तो डॉक्टर्स की रिपोर्ट सामने रख ली। क्या जहाज देखकर मरीज ठीक हो गया या लंदन की हवा से ठीक हुआ? मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या वो जहाज देख के मरीज एकदम ठीक हो गया या वो लंदन की हवा लगी तो ठीक हो गया। रिपोर्ट ने कुछ बीमारियां 15 तो बीमारियां बता दी। हार्ट भी बुरा है, किडनी भी बुरी है, डायबिटीज भी है, पता नहीं और भी क्या है, और प्लेटलेट्स भी डाउन हुई हैं। और मैं देख रहा हूँ कि वो ऐसे सीढ़ियां, मैंने कहा अल्लाह तेरी बड़ी शान है। वज़ीर-ए-आज़म ने दावा किया कि नवाज शरीफ को सीढ़ियां चढ़कर जहाज पर सवार होते देखा। हकीकत इसके बरक्स, नवाज शरीफ को सीढ़ी से नहीं एम्बुलेट से जहाज में सवार करवाया गया। एहसन इकबाल का कहना है इमरान खान को जहनी मरीज करार दे दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इंजीनियर सेंटर रिसालपुर का दौरा। कर्नल कमांडेंट को बैजेस लगाने की तकरीब में शिरकत की। सबकदोश होने वाले कर्नल कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल जावेद महमूद बुखारी भी मौजूद थे। आर्मी चीफ ने इंजीनियर्स कोर की कारकर्दगी और किरदार को सराहा। जस्टिस गुलजार अहमद को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नामजद करने की समरी वज़ीर-ए-आज़म हाउस को इरसाल। समरी वज़ारत कानून और इंसाफ की जानिब से भेजी गई है। जस्टिस गुलजार अहमद जस्टिस आसिफ सईद खोसा की 20 दिसंबर को रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस का ओहदा संभालेंगे। हाफसाबाद का रेलवे स्टेशन बेतवज्जोही के बाइस खंडरात में तब्दील। रेलवे स्टेशन पर पीने का पानी न बाथरूम की सहूलत मौजूद। सर सैयद एक्सप्रेस का स्टॉप न होने के बाइस मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने फिर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। 10वीं प्रोफेशनल फाइट जीत ली। दुबई में होने वाले मुकाबले में मेक्सिको के एगान लोपेस को शिकस्त दी। एगान लोपेस 3 मरतबा WBC लाइट फ्लाईवेट के आलमी चैंपियन रह चुके। उन्होंने 47 में से 36 मुकाबले जीत रखे थे। मोहम्मद वसीम ने जीत पाकिस्तान के नाम कर दी। बॉक्सर आमिर खान की मोहम्मद वसीम को जीत पर मुबारकबाद। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहले टेस्ट के तीसरे रोज का खेल जारी। मैच पर मेजबान टीम की गिरफ्त मजबूत। 1 विकेट के नुकसान पर 312 रन पर अपने इनिंग्स का दोबारा आगाज। डेविड वार्नर और लाबोस चेंज के पुरअतमाद बैटिंग जारी। शाहीनों की बैटिंग के बाद बॉलिंग भी नाकाम। और नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में ग्रेड 22 में तरक्कियों के लिए हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक आला इख्तियाराती बोर्ड में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में अफसरान को तरक्कियां दी जाएंगी। इंफॉर्मेशन ग्रुप और फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान के असामियों पर अफसरों को ग्रेड 22 में तरक्की दी जाएगी। इजलास के दौरान तरक्की पाने वाले अफसरों को नई तकर्रियों समेत वफाकी ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तबादलों की भी मंजूरी ले ली जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में ग्रेड 22 में तरक्कियों के लिए हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक आला इख्तियाराती बोर्ड में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में अफसरों को तरक्कियाँ दी जाएंगी। यहाँ पे ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब साहिबा ने। मरियम औरंगजेब साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मरियम औरंगजेब साहिबा, जैसा कि आज मियाँ वाली में तकरीर करते हुए उन्होंने ये कहा कि जब नवाज शरीफ जहाज़ पर थे तो एक जानिब मैं टीवी की जानिब देख रहा था, दूसरी जानिब मैं उनकी रिपोर्ट की जानिब देख रहा था, जबकि पहले ये कहा जाता रहा कि उनकी सेहत पर बात नहीं होगी, सियासत नहीं होगी। क्या कहेंगी इस पर?
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि मैं आज इस नतीजे पर पहुंची हूँ। तकरीर मैंने अभी इमरान साहब की सुनी है। इमरान साहब के खिलाफ इश्तियाल अंगेज और नफरत अंगेज तकरीर का मुकदमा चलना चाहिए। दूसरा, इनका जहनी मुआयना होना चाहिए। ये जहनी मरीज हैं और ये मुल्क को की जग हसाई कर रहे हैं। आज कह रहे हैं करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म हो गए, वो इस किस्म के स्टेटमेंट्स देते हैं। फिर नवाज शरीफ साहब, इमरान साहब ये देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब कैसे चढ़ते हैं, कैसे बैठते हैं, शेव किया है, क्या पहना है, क्या नहीं पहना। नवाज शरीफ साहब एम्बुलिफ्टन में गए हैं ना, वो सीरिया जहाज के साथ लगी हुई थी, उनकी तबीयत खराब थी, उनको व्हीलचेयर पर बैठने को कहा गया, तो उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की आवाम को हौसला देना चाहता हूं क्योंकि उनके हौसले मेरे साथ जुड़े हैं, और वो खड़े होकर एम्बुलिफ्टन में एम्बुलेंस में एयर एम्बुलेंस में बिठाए गए। दूसरी बात है कि आप नवाज शरीफ को चढ़ते हुए देख रहे हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट का मुआयना कर रहे हैं टीवी पे। टीवी लगाकर ये देखें कि पाकिस्तान की आवाम के कारोबार, रोटी रोजगार बंद है। टीवी लगाकर ये देखें कि आज तरक्की की शरह 2.5% पर आ चुकी है। टीवी लगाकर ये देखें कि आज महंगाई जो है वो 14% पर पहुंच चुकी है। टीवी लगाकर ये देखें कि बिजली जो है वो 100% महंगी और गैस 200% महंगी हो चुकी है। लोग, नौजवान जो है अपना रोजगार खो रहे हैं, लोग अपने घरों की छतें खो रहे हैं। टीवी लगाकर देखें कि मुल्क के अंदर एक साल में जो माशी तूफान आया हुआ है, माशी बदहाली आई हुई है, माशी सुनामी आया हुआ है, टीवी लगाकर उसको देखें और उसकी तरफ फोकस रखें। दूसरी बात यह कि आप बंद कमरे में कहते हैं कि नवाज शरीफ की सियासत पे मरियम औरंगजेब साहबा, ये तो कई भी वफाकी वज़रा पहले भी कह चुके हैं कि असल इश्यूज पे जो बात करनी चाहिए उस पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बात नहीं कर रही, सिर्फ एक शख्स की सेहत पे बात कर रही। जी देखिए, बात यह है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज भी प्रेस टॉक हुई महंगाई पर। कल प्रेस टॉक की एहसन इकबाल ने मुल्क की माशी सूरत हाल, सलामती सूरत हाल, पाकिस्तान के अवाम में की जो महंगाई की सूरत हाल है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो करना है ना वो कर रही है। हमें इमरान साहब जैसा ज़हनी मरीज ये ना बताए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने क्या करना है। और चाहे वो हजारा मोटरवे हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी की इनॉग्रेशन हो, चाहे वो अस्पताल की इनॉग्रेशन हो, चाहे वो किसी चीज का फंक्शन हो, इमरान साहब जो है वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के हसद में मुब्तला है और नफरत अंगेज तकारीर करते हैं, इश्तियाल अंगेज तकारीर करते हैं और लोगों को कहते हैं। मरियम साहिबा, एक सवाल और जो आजकल सियासी और अवामी हलकों में पनप रहा है वो ये कि जब नवाज शरीफ साहब मुल्क में मौजूद थे तो हर रोज़ मरियम औरंगजेब साहिबा की जानिब से ये बयान आता था कि उनकी सेहत जो है वो काफ़ी ख़राब है। डॉक्टर अदनान साहब भी ट्वीट करते थे, लेकिन जब वो बैरूने मुल्क चले गए तो ना तो आपकी जानिब से कोई ऐसा बयान आया, ना डॉक्टर साहब की जानिब से कोई ट्वीट ऐसा सामने आया। इस पर क्या कहेंगी? ये 3 दिन से डॉक्टर अदनान जो है मुसलसल ट्वीट कर रहे हैं। जब नवाज शरीफ साहब अस्पताल गए, उनके कौन से टेस्ट हुए, आज उनके कौन से टेस्ट होने, अगले हफ्ते उनके कौन से टेस्ट होने, आज भी आधा घंटा पहले डॉक्टर अदनान अस्पताल से निकलते ही ट्वीट कर चुके हैं और पाकिस्तान की आवाम को अपडेट कर चुके हैं। और ये ट्वीट और अपडेट जो होती है ये इमरान साहब के लिए नहीं होती, ये पाकिस्तान की करोड़ों अवाम जो मियाँ साहब से मोहब्बत करते हैं, जो उनके लिए फिक्रमंद हैं, जो उनके लिए दिन रात दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला चाहे सजदा रेज होते हैं, ये उनके लिए अपडेट है, जिसमें मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि वो पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान से बाहर और अंदर पाकिस्तानी जो रह रहे हैं उनको आगाह करते रहते हैं मियाँ साहब की सेहत। ठीक, बहुत शुक्रिया मरियम औरंगजेब साहिबा इस हवाले से 92 न्यूज़ को अपना वक्त देने के लिए। डॉक्टर मोईद पीरज़ादा साहब, आपकी जानिब आऊंगा। देखिए, जो कुछ वज़ीर आज़म इमरान खान ने मियां वाली में कहा है उसके 2-3 पहलू हैं। पहली तो बात यह है कि ज़ाहिर है वो एक अपनी पब्लिक कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां से उन्होंने वोट जीता है, जहां से उनका पॉलिटिकल कैरियर शुरू हुआ है, वहां पे बोल रहे हैं और वो उन पब्लिक इश्यूज को जो एक पॉपुलर इश्यूज हैं जो इस वक्त लोगों के जहनों में है कि नवाज शरीफ साहब क्यों बाहर गए हैं, क्या वाकई इतने बीमार हैं, इतने क्रिटिकली इल हैं, वो जहाज में ठीक लग रहे थे, उन इश्यूज को एक सियासी अंदाज से उनको वो एड्रेस कर रहे हैं। और ये सही है कि नवाज शरीफ साहब पार्लियामेंट उतने क्रिटिकली इल नहीं थे जितना कि मीडिया ने, उनकी पार्टी ने और एक्टिविस्ट ने उनको प्रेजेंट किया, लेकिन इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त अंदाजन 70 बरस के हैं, उनको कई किस्म की बीमारियां हैं, 2 दफा उनकी कार्डियक सर्जरी हो चुकी हुई है, उनको एक एडवांस डायबिटीज मेलाइटिस है, किडनी भी अफेक्टेड है, तो जाहिर है वो बीमार हैं। अब वो उतने क्रिटिकली इल नहीं थे और एक पॉपुलर जो नैरेटिव बन रहा है उस पॉपुलर नैरेटिव पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक सियासी पोजीशन ले रहे हैं। सही। डॉक्टर दानिश साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर दानिश साहब, जिस तरह से मोहित पीरज़ादा साहब ने कहा कि जाहिर है पॉलिटिकल स्कोरिंग तो है लेकिन साथ साथ तबीयत ख़राब है, लेकिन ख़ास तौर पे आपने अल्फाज पर गौर किया होगा जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी कहे हैं कि जब मैंने जहाज़ पर चढ़ते देखा तो मेरे हाथ में रिपोर्ट थी और उसको भी मैंने देखा, तो क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस रिपोर्ट में कोई धोखा हुआ? देखें भाई, पहली बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर लेवल पर अगर धोखा हुआ है तो ये इनकी नाअहलियत है
कि अगर वजीर आजम को अपने नीचे इतने अहम केस के बारे में गलत बताया गया है तो इनके मुशीरान, इनके वजीर और सबसे बड़ी जिम्मेदार तो वो डॉक्टर हैं जो पंजाब में हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उन्हें निकालें नौकरी से, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले आके बताया था कि जी नवाज शरीफ की तबीयत बहुत ख़राब है। फिर इनके मिनिस्टरों ने ये कहा था कि नवाज शरीफ की तबीयत बहुत ख़राब है। और फिर सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब उनको क्रिटिसाइज करने के बजाय अपने उन जिम्मेदारान को जो कि इनको बराह रास्त लुक आफ्टर कर रहे थे, हुकूमत इस सब तमाम इन्वेस्टिगेशन वो करा रही थी, ना नवाज शरीफ करा रहे थे, ना पीपल्स पार्टी करा रही थी, ना कोई न्यूट्रल लोग कर रहे थे, वो तो हुकूमत करा रही थी टेस्ट। और उसमें अगर प्लेटलेट कम आ रहा था और कार्डियक की प्रॉब्लम भी आ रही थी तो हुकूमत जिम्मेदार है ना।